आज की जो है पहली थीम जो है हमारी, हमें हर बार की तरह ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं ताकि उसमें हमारी जो खबरें हैं वो भी सिमट जाती हैं और कुछ एक ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, जो आप लोग सवाल भेज रहे हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। शुरुआत कहाँ से की जाए? प्रदीप जी के साथ शुरुआत करते हैं आज। तो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पहला शेयर जो कि काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कि गिरावट आई है, वो है अदानी पावर। अदानी पावर लगातार पिछले 4-5 दिन से इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन रहा है और लगातार ट्रेंड में बना भी हुआ है। पहले तो अदानी समूह पे खबर को लेकर के कल काफ़ी अच्छा शानदार मोमेंटम, अपर सर्किट भी लगता हुआ देखा। ये तो लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब बनती भी थी, जिस तरीके से मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। सर, अब ये 2-3% की गिरावट जो है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों को की टिप्पणियाँ मैं देख रहा था, सरसरी निगाह पड़ी, क्योंकि बहुत तेज़ी का फ्लो रहता है। आज तो गिर गया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो फिर अभी क्या करना चाहिए, क्या सलाह जो है आपकी रहेगी इन लोगों को लेकर के? अदानी पावर पे आपकी टिप्पणी है। देखिए जरा एक सेकंड के लिए प्रदीप सर आपको रोकेंगे। ये मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है या सही हुआ है? 4,465 लोग हमारे साथ लाइव हैं। प्रदीप सर देखिए, आपको भी वही दिख रहा है? रचित सर आपको भी वही दिख रहा है या मुझे ही खाली दिख रहा है? ये 5,700 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव हैं। तो ये जरा देखिए आप दोनों लोग कि मतलब विपुल जी एक ब्रेकआउट है। विपुल जी एक ब्रेकआउट बताइए सर, पहले ब्रेकआउट बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बीएफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 507 चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 518, 518। सेकंड टारगेट होना चाहिए 530, 530, 518, 530, 518, 518, 530 करेंट जोन से बाय करके जाना है बीएफ इन्वेस्ट को और बीएफ इन्वेस्टमेंट को। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 492 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। बहुत ही तगड़ा एक बेस आया है, 500 के ऊपर बहुत टाइम बाद आया है। विपुल जी करेंट जोन से बीएफ इन्वेस्ट को बाय करके जाना है। बीएफ इन्वेस्ट टारगेट एक बार जरा लेकर के आ जाइए, 507 का लेवल। और चूंकि मैं सुन नहीं पाया सर, मैं 7,000 लोग क्रॉस हो गए, मेरा दिमाग उस पर चला गया था। जरा एक बार टारगेट फिर से रिपीट कर दिए। स्क्रीन पर आपके जो है बीएफ इन्वेस्टमेंट है, तो स्टॉप करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। टारगेट है इसमें 518, 518। एक इंटरडे 1 से 2 दिन के लिए कॉल रहेगा 518, 530, 518 एंड 530। ठीक है सर, ठीक है। टारगेट के लिए स्टॉप लॉस से बाय करके जाना है। स्टॉप लॉस 492 विपुल जी, 492 जी हाँ। 492 का स्टॉप लॉस लगाइए। 518 पहला टारगेट, 530 दूसरा टारगेट। 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ करंट लेवल से 10 रुपए ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए 8.5% से ज़्यादा की तेजी। 508 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मतलब जब हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हुआ था सर, मुझे याद है, तो मतलब ये कल 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तब कई महीनों तक, 2 महीने तक ऐसे रहे कि 7,000 8,000 पे जा करके टोटल जो व्यूज़ होते थे रुक जाते थे। तो हम लोग ये कल्पना करते थे कि 10,000 क्रॉस कब होगा। और ये 2-2.5 महीने बाद पहला वीडियो जब हुआ, आज ये सिचुएशन है कि 10,000 तो छोड़िए, 11,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये इतिहास रच रहे हैं आप लोग सर। मतलब प्रदीप जी, रचित जी, आप दोनों का हाथ जोड़ के अभिनंदन। 12,478 लोग। ये हो क्या रहा है? कुछ यूट्यूब से गड़बड़ी है या लोग इतने पसंद कर रहे हैं? अभी निशब्द हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो बहुत शानदार सर, पर थैंक यू व्यूवर्स, सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के। और मतलब बहुत भावुक लम्हा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने 0 से शुरुआत की थी। तो वाकई में ये बहुत ही इमोशनल, वो मैं कह सकते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज विपुल जी बीएफ यूटिलिटीज डे हाई पे आ चुका है। 890 का मैंने कॉल दिया था। देखिए 888, 888 का एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 890 हो गया, 89.80 हो गया। प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा विपुल जी, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बहुत शानदार। बीएफ यूटिलिटीज में 14% ऊपर, 887, 888, 889 प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। टारगेट हिट हो चुका है बीएफ यूटिलिटीज़ में। तो ये जो आप लोगों का मेहनत है ना, ये जो जिस तरीके से टारगेट अचीव हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल आ रही है, ट्रेडिंग कॉल आ रही है, तो एक जो समागम है हमारे जो बुके में, हर तरह की कॉल, हर तरह की चीज़ें जो है आप मिलते हुए शानदार। तो ये लक्ष्य जो है हमारा भेदता हुआ लक्ष्य। 16,000 से ज़्यादा दर्शक अब हमें लाइव देख रहे हैं। ये मतलब आज ये मंच जो है नया इतिहास रच रहा है। और इसके लिए बधाई के पात्र हमारे दर्शक और हमारे जो 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि 0 से जो हमारा सफ़र रहा उसके हिस्सेदार रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी दर्शकों का।
सोनी कुमारी जी कह रही हैं विपुल सर 11,000 लोग लाइव हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुजान साहब कह रहे हैं 10,000 लोग लाइव हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमोल शर्मा जी कह रहे हैं 15,000 लोग लाइव हैं, थैंक यू। आप लोगों की जितनी भी शुभकामनाएं आ रही हैं हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नया इतिहास जो रचा जा रहा है, तो थैंक यू आप सभी दर्शकों का। और ये नवरात्रि के शुभ मौके पर हम लोग जो नया इतिहास रच रहे हैं आज दूसरे ही दिन, तो ऐसे ही ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा बरसती रहे और हमारे दर्शकों पर भी बरसे, उनके भी पोर्टफोलियो जगमगाते रहने। 16,457 लोग, उफ, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अदानी पावर सर, क्योंकि दर्शकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा है। अदानी पावर, देखिए अदानी पावर ऑलरेडी सर बिपुल जी, हमने अदानी पावर को लेके बहुत बार जो है हमने बात किया था, और अदानी पावर को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए 1-2 दिन का बात नहीं करेंगे बिपुल जी, बात करेंगे एटलीस्ट 6 से 8 महीने का। अदानी ग्रुप को लेके बहुत सारे पॉलिटिकल अलग अलग व्यू ओपिनियन है। सो फॉर द डिस्क्लेमर, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं तो सीधा साधा भोले वाला बच्चा हूं सर। सो है अदानी पावर, आप देखेंगे मार्केट कैप 3,16,000 करोड़ के आसपास है ऑलमोस्ट, एंड नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है 12,000 करोड़ के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है। लास्ट 1 साल से मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली अदानी पावर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हिंडन बार का एलिगेशन, अलग अलग अटैक अदानी ग्रुप के ऊपर हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम अदानी पावर में या तो अदानी ग्रुप के ऊपर अभी तक तो नहीं है। जितने भी एलिगेशंस था सेबी ने ऑल क्लियर कर दिया, अभी भी उतना चला नहीं है। लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार भाग रहा है। कल भी अपर सर्किट में था सर, अगर किसी दिन 10% कोई स्टॉक चलता है, उसके बाद अगर 20% भागता है, उससे पहले अगर 10% चलता है, तो ऑब्वियसली आप जितना दौड़ोगे आपको रेस्ट भी उतना लेना पड़ेगा। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, दिस इज साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, सिंपल। दिस इज ए जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस। मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखता हूं जी विपुल जी अदानी पावर में। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी जिनका पोजीशन अभी भी है, आप लॉन्ग पे बैठिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी वन एडजस्टेड प्राइस दिखा रहा है 164 के आसपास। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 155, 152, मैक्सिमम 150 आप मान के चलिए, नीचे आ भी सकता है एक बार हेल्दी करेक्शन के चलते। लेकिन अभी जो एडजस्टेड प्राइस है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट इसका होना चाहिए ऑलमोस्ट 220, 250 इज कमिंग सून ऑन द वे। मेरा बहुत अलग अलग लिस्ट है, मैं मल्टी वैगर के हिसाब से रखा हूँ दिस उसमें वन ऑफ माई स्टॉक है अदानी पावर। मैं इसके ऊपर जो है फंडामेंटल, क्योंकि आपको मैंने उस दिन भी बताया था अदानी ग्रुप का ना इंटर पहला FY23 में हमने देखा 23,000 करोड़ के आसपास का उनका पैट था, अभी वो 42,000 करोड़ के ऊपर हो चुका है। सो कहीं ना कहीं इंटर ग्रुप में मैं पॉजिटिव हूँ। आपको अदानी ग्रुप में उसी दिन एंट्री लेना है जिस दिन अदानी ग्रुप प्रॉब्लम में होगा, जिस दिन अदानी ग्रुप 8-10% नीचे होगा, और हर 6 महीना 8 महीने में ऐसा होता है। और उस दिन थोड़ा अलर्ट रहना है जिस दिन अदानी ग्रुप नॉन स्टॉप 2 से 3 दिन भागेगा। आप देखेंगे गौतम अदानी का नीटवर्थ जो है, गौतम अदानी जी का जो नीटवर्थ फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में लास्ट 3 दिन से इतना इंक्रीज हुआ है कि कहाँ पे था और कहाँ पे आ गए। सो मुझे लगता है कि क्या होता है ना, जो क्लास का फर्स्ट बच्चा होता है सर, वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं फर्स्ट हमेशा से रहूंगा। बाई चांस अगर वो पीछे रह जाता है ना, उसको यही एक गोल रहता है कि मुझे फिर से आगे जाना है। गौतम अदानी जी आज से 2 साल पहले भी वर्ल्ड में टॉप 5 के लिस्ट में थे, इनफैक्ट मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो टॉप 3 में थे। उसके बाद हमने देखा अलग अलग एलिगेशन लगा, नीचे चला गया। लेकिन मेरा हिसाब से उनका गोल नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत बड़ा है, और अदानी पावर वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक इन द पावर सेगमेंट पे। थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए 140 के अराउंड। चलिए, तो ये बिस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और चलिए चलते हैं अगली। हाँ सर, जी सर प्रदीप सर, जो भी लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रदीप भाई ने कॉल दी थी और ये टूट गया, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि कल जब हम डिस्कस कर रहे थे 180 रुपए के आसपास, तो बहुत क्लियरली बोला गया था इतना रन अप करने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियरली बोला था जिनकी ट्रेडिंग बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, लोअर लेवल पे खरीदें, और जिन्होंने मिड टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए भी ले रखा है, वो 30-35% लिक्विडेट करें लोअर लेवल्स। अब जो प्रदीप भाई लेवल सुझा रहे हैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी, तो इस चीज का खासा ध्यान रखें जब भी हम बोलते हैं हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जो थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो है, एक मिनट बिपुल जी BF इन्वेस्टमेंट का ना टारगेट आ चुका है 518 का, और एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एक बार पार्सल बुकिंग प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए तो 518 पे जो लक्ष्य दिया गया था, पहला लक्ष्य भेज दिया है।
518, 530 दो टारगेट दिए गए थे। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पूरा प्रॉफिट बुक करें, या अभी आगे बढ़ाएं सर? एक बार फिर से पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बाकी सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है कॉल। चलिए, 530 दूसरा टारगेट है, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। 518 पहला टारगेट था, 530 दूसरा टारगेट। अभी जो है 530 के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। पार्शियल आधा मुनाफा जो है अपना बुक कर लीजिए, जितने भी लिए हो 5, 10, 100, आप अपना आधा प्रॉफिट जो है बुक कीजिए और बाकी आधे के लिए होल्ड कीजिए। जब भी लक्ष्य आएगा 1 दिन 2 दिन में आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल बीएफ इन्वेस्टमेंट पे ये बात निकल के आ रही है। अगली टिप्पणी जो है, अगला काउंटर एक ही, हाँ, हुंडई पे जरा बताइए सर, क्या नाम है रचित सर? ऑटो के नंबर हमने देखे, क्या शानदार जो है नंबर्स देखने को मिले हैं सर। आपकी टिप्पणी हुंडई को लेकर के, और हुंडई ने भी मतलब जो है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की है, बड़ी टिप्पणी, उनके नंबर्स अभी जो है जो आए हैं 10,000 से ज़्यादा, वो आप कैसे देख रहे हैं? सर 11,000 इनका सेल रिकॉर्ड हुआ है सिंगल डे का। और आप देखें ये इनके पास इंक्वायरी बहुत आई है। जिस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, मेरी समझ से अभी आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। करीबन 2880 तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। बट मैं एक चीज इसके लिए बोलना चाहूंगा, प्राइस टू बुक वैल्यू हाई हो चुकी है और इन लेवल्स पे जो इसका पी है वो भी 41 के आसपास पहुंच रहा है। थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच आ रहा है। जिस तरीके से भाव है उस तरीके से कंपनी ने नहीं परफॉर्म किया है, क्योंकि सर 11,000 का फिगर बड़ा जरूर लग रहा है, बट नॉट टू फॉरगेट लास्ट मंथ ही महिंद्रा हैड टेकन ओवर द सेल्स ऑफ हुंडई। और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ, बट हाँ अभी और अपसाइड के लिए मेंटेन कर सकते हैं, बट अप्रोच थोड़ी सी कॉशियस रखिएगा। अप्रोच थोड़ी सी कॉशियस रखिए, ये सलाह फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं फटाफट। और अगली कंपनी जिसमें कि आज हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन, तो अदानी पे तो है लगातार, तो अदानी पे 7 शेयर ज़्यादा रहेंगे। आज हम थम भी फिर इस पर लगाएंगे। प्रदीप सर, अदानी ग्रीन देखिए, कल भी इस पर बातचीत हुई थी। सर एक बार मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बस जीएमडीसी को, क्योंकि डे हाई में आ चुका है और इतने व्यूअर्स अभी आए हैं। एंड रियली विपुल जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ चुका है। सो मुझे लगता है कि ऐसे प्रॉफिटेबल कॉल देना, और जहाँ पे लोग आएंगे, पहली बार आया है, वो होता है ना कि फर्स्ट रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन। तो दोनों कॉल मैंने दिया, प्रॉफिट बुक कराया, और जो जीएमडीसी का डे हाई पे आ चुका है, तो एक बार अगर इसका टारगेट जो मैंने बताया था 610 एंड 635, इसके लिए अभी भी ओपन है। हाँ जी विपुल जी, अदानी ग्रीन आप बता रहे थे। देखिए अदानी ग्रीन, मैं वन ऑफ माय सेकंड फेवरेट काउंटर है, 1156 के आसपास चल रहा है विपुल जी। मुझे लगता है कि इसमें भी आपको वेट करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने का मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आई बिलीव इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, ऑलमोस्ट 1300 के ऊपर, 1300 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक जरूर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपने 1, 2 दिन 4 दिन के लिए बाय किए हो, तो मुझे लगता है कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो करके जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आप 1130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, क्योंकि लास्ट 1 दिन से चला बहुत है। बाकी अगर आपका व्यू है एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर में होल्ड करके जाऊं, तो मुझे लगता है कि 1300 ऑन द वे, कमिंग सून है। बिल्कुल। चलिए, अदानी ग्रीन हो गया। अब जरा अगली कंपनी जो आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है, जिस पे बातचीत हो रही है, ऑटो दे देते हैं रचित जी को ही, उनके हिस्से में ही आ रहे हैं बार बार। मारुति पे सर प्रोग्राम के शुरू में ही आपने जो है इसका जिक्र किया कि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा 35 सालों में जो है एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेरीज और बिक्री डिलीवरीज के जो नंबर्स आए हैं। सर एक कॉल है केईसी इंटरनेशनल, 931 932 रुपए के भाव में चल रहा है। यहां पे खरीदारी की जा सकती है। सबसे पहला लेवल जो खुलकर आ रहा है वो आ रहा है 944 रुपए, 944 पहला टारगेट होगा, 962 दूसरा टारगेट होगा, 944 962 के टारगेट्स होंगे, 921 का स्टॉप लॉस होगा, 921 का स्टॉप लॉस। इन 2 टारगेट्स के लिए केईसी इंटरनेशनल पे खरीदारी की जा सकती है। केईसी इंटरनेशनल स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट। 931 932 के आसपास चलता हुआ, और यहाँ पर 7.5% की जो है मजबूती देखने को मिल रही है। 921 का एक स्टॉप लॉस लगाइए 10 रुपए नीचे, और यहाँ पर पहला लक्ष्य जो है वो 944, दूसरा टारगेट 962, 944 962 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए। थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए, अगर हम शेयर प्राइस जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है खासतौर से इस तरह की ट्रेडिंग कॉल में, तो इसमें जो है जितना विलंब हम करेंगे उतनी ज़्यादा जो है दिक्कत दर्शकों को होगी। 930 931 के आसपास जो है का स्तर देखने को मिल रहा है। 962 पहला टारगेट यहाँ पर, 962
उससे पहले 944 दिखा दीजिए, दूसरा टारगेट बाद में आएगा, पहला टारगेट पहले आएगा। 944 962 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर 921 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 7.5% से ज़्यादा की मजबूती केईसी इंटरनेशनल के शेयर में इस समय देखने को मिल रही है। 944 962 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। तो 1 2 3 4 5 आज 40 मिनट के अंदर 5 कॉल आ चुकी हैं, 2-3 के टारगेट हिट हो गए हैं और क्या चाहिए मतलब एक कार्यक्रम से आपको। तो शानदार मोमेंटम, 7.5% की तेजी है। ये सारी कॉल जो है आप नजर, सर ये कितने दिन के लिए है सर? ये सर ये भी मेरी सारी आप मान के चलिए फोर्थ नाइट के लिए आपको रखनी ही हो। 10 से 12 दिन, ठीक है, 10-15 दिन के लिए। 2-4 दिन तो सैटरडे संडे भी निकल जाते हैं। बट इसमें एक चीज मैं अपडेट करूंगा सर, जैसे कल टॉलप्रो और आईएफबी का कॉल दिया था, आईएफबी का टारगेट हिट हो गया था कल ही और उसके सेकंड टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। टॉलप्रो आप देखें बाइंग लेवल से ऊपर ही मेंटेन कर रहा है, तो एक फोर्थ नाइट हम लेके चलते हैं मैक्सिमम टाइम में, बट उसके मुझे लगता नहीं है आपको उतना वेट करना पड़ेगा, बट सेफर साइड पे एक फोर्थ नाइट के लिए ही ये कॉल्स हैं सारी। चलिए 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 प्रदीप जी के पास चलते हैं। एक और कॉल आ गई है। आज का सेगमेंट तो खाली कॉल ही कॉल पे जा रहा है। ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है IRM एनर्जी। IRM एनर्जी करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 381 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि विपुल जी इसका पहला टारगेट होना चाहिए 388, सेकंड टारगेट 392, 388 392 करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 372 में, 372 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए और 390 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। इसमें आज जितना वॉल्यूम आया है जबरदस्त, डिलीवरी बेस एक बार बाइंग भी आया है, वीकली बेसिस पे लास्ट वीक भी मेंटेन करके गया था। इस हफ्ता भी हायर हाई क्लोजिंग देने के लिए रेडी हो रहा है। 30 मिनट लगातार ऊपर चल रहा है, मुझे लगता है कि 390 ऑन द वे। क्या मतलब जो है 10% से ज़्यादा की तेजी, ये तो मतलब अलग जो है, ऐसा लग रहा है पोल बन गया है पूरा। 382 पे चल रहा है, 392 10 रुपये तक के लिए दूसरे टारगेट के का लेवल दिया गया है। 388 जो है पहला टारगेट है यहाँ पर। 382 पे चलता हुआ IRM एनर्जी मोमेंटम वाला शेयर, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर जो है खरीदारी करके चलिए। 388 392 ये दो टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। 382 383 का लेवल अब 5 रुपये दूर पहले टारगेट से और 9 रुपये की दूरी दूसरे टारगेट से। सर दूसरे टारगेट पे फोकस करें ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रदीप जी सर रिफ्रेश कीजिए बॉस, टारगेट अचीव है 390, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ये मतलब गूगल फाइनेंस भी उतना तेज नहीं हो पा रहा है जितना तेज जो है टारगेट अचीव हो रहा है। क्या ही किया जाए सर प्रभु, मतलब 12-13% की रैली, दोनों टारगेट जो है कि जो है भेजते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक के बाद जो है नए नए लेवल्स निकल के आते हुए। अभी क्या करें, दोनों टारगेट पर अचीव, अब फिर अब ये मतलब ये वाला देखिए अगर किसी को होल्ड रखना है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है विपुल जी, बढ़िया ब्रेकआउट आया है तो मुझे लगता है कि 392 का अगर एक बार दिन के दौरान एक क्लोजिंग मुझे चाहिए तो ये 420 तक भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। बाकी मेरा कॉल जब भी आएगा अपने कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी बोनस और प्रदीप हल्दर और रचित खंडेलवाल तीनों का स्पीड बहुत हाई है। वाह वाह वाह, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मतलब नियंत्रण गजब गजब गजब, क्या कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेगमेंट मुझे लगता है पूरा हो पाएगा, सारे शेयर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे बैक टू बैक जिस तरीके से कॉल आ रही है। चलिए आपकी जो है प्रदीप जी जरा देखिए, रचित जी आप देखिए जरा पीडीलाइट पे क्या करें। अभी जो है आज के ट्रेंड में शामिल, कल भी ट्रेंड में शामिल था, हालांकि मोमेंटम नहीं था इसमें कोई खास, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, आज भी 1.5% नीचे ही है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पे कुछ हो रहा है क्या, कुछ पक रहा है क्या यहाँ पे? सर देखिए एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई ये बोनस की खबर है सर यहाँ पे। मतलब आज 1:1 बोनस का अनाउंसमेंट हुआ, मुझे लगता है इस वजह से हो सकता है खबर के चलते। जी सर। बट इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप पेडिलाइट को अगर देखेंगे, कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, और सर अक्रॉस द कंपटीशन भी देखेंगे तो पी भी इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, यहां पे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है 1560 रुपए के लेवल्स आपको बहुत नियर फ्यूचर में दिखा सकता है, और उसके ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको कंफर्टेबली ये 1624 रुपए के लेवल भी दिखाएगा। उम्दा कंपनी है, बिल्कुल पोजीशन बना के रखनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन बना के चलिए, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। और इन सबके बीच में जो है अगली कंपनी जो है विपुल जी एक अपडेट देना चाहूंगा। GMDC लिमिटेड का पहला टारगेट अचीव हो चुका है, 609 610 के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट था। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। GMDC देखिए सर, ये है 609 का हाई लगाने के
610 का टारगेट था। पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करना चाहें तो बुक कर लें। पार्शियल का मतलब कम से कम आधा एक चौथाई प्रॉफिट आप बुक कर लें, बाकी आप चाहें तो सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो जाए ना, तो थोड़ा सा निश्चिंता रहती है, ठीक है बाकी में क्या होगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो 4 पैसे बन जाएंगे और अच्छा रहेगा। दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, काफ़ी सारे खर्चे हैं, जो भी मिठाई उठाई के पैसे निकलते रहें। तो अभी फ़िलहाल के लिए 7.5% की तेज़ी, 609 का हाई लगाया है, तो देख लीजिए एक बार, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत प्रॉफिट ये जो कल भी एक दो सवाल आए थे और प्रदीप जी ने भी बताया था, टारगेट के बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल ख़रीदारी मत करें, है ना। तो फिर वहाँ से जब नीचे आएगा तो फिर आपको पेन होगा कि 608 पे खरीद लिया, 609 पे खरीद लिया, बिल्कुल ना करें ऐसी गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। अदानी टोटल के बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं, आज के ट्रेंड में शामिल। प्रदीप सर आप देखिए अदानी टोटल पे अभी क्या करना चाहिए, बताइए सर। बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन है मेरे हिसाब से तो होल्ड आपको करना चाहिए। एक जितने शॉर्ट टर्म मोमेंटम आया है, हो सकता है कि एक बार आपको और थोड़ा डीप देखने को मिले। अभी 3-3.5% नीचे है, हो सकता है कि आज 2-4% नीचे आ जाए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, 2-4 दिन के लिए बाय किए थे, तो फिर आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए यहाँ पे 745 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वो ट्रिगर भी होना चाहिए, हो जाएगा। बाकी अगर व्यू है एक क्वार्टर भी, अगर आप 1 क्वार्टर भी होल्ड करके जाते हो, तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 813 के आसपास का है, 810 के आसपास का है। 810 तक तो इजीली पहुंच जाएगा। 810 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, उस केस में हमें और भी हायर प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात अदानी टोटल पे निकल के आ रही है। सर रचित सर, जरा एक चीज़ बताइए कि मतलब हालांकि ये ट्रेंड में नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है क्योंकि ऑटो और अदानी दो पे हमारा फोकस हो गया है, ना चाहते हुए भी, ट्रेंड को देखते हुए ही। तो क्यों टाटा मोटर्स उसमें नहीं है, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि बताइए ये क्यों नहीं उस तरीके से दम दिखा पा रहा है। ये 700 की जो रुकावट है, ये कब तक इसको परेशान करेगी। अभी भी 700 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स पे अभी क्या करना चाहिए। सर टाटा मोटर्स, एल&टी, HDFC, ये कुछ एक ऐसे काउंटर्स हैं सर, आप देखेंगे कि कई कबार ना ये एक फेज ऑफ बेस फॉर्मेशन में चले जाते हैं। जैसे कि हमने HDFC लास्ट वीक में भी देखा था, अभी भी देख रहे थे कि ब्रेकआउट करेगा, बोनस के बाद से नहीं चल रहा है। सिमिलरली टाटा मोटर्स, एल&टी आप देखेंगे सालों तक नहीं चला था। टाटा मोटर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टाटा मोटर्स जिस तरीके से एक्विजिशन कर रहा है, जिस तरीके से JLR की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखी, सारी चीजें इन फेवर हैं। अब टाटा मोटर्स अगर आप इसके चार्ट्स भी देखेंगे ना, लोअर लेवल्स पे अच्छे से बाइंग इसमें हो रखी है। 735 रुपए, 735, इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ये काउंटर आपको रॉकेट बनता हुआ दिखेगा। अभी यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि बहुत उम्दा काउंटर एक अच्छी रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। और सर हुंडई के लिए जो मैंने आपको बोला था ना कि इसका पीई बहुत हाई हो गया है, बुक वैल्यू, सर वही चीज मैं वापस से यहां पे रिआइटरेट करूंगा। मारुति सुजुकी 35 के पीई पे है, M&M 33, टाटा मोटर्स सिर्फ 12 के पीई में है। अगर इंटू 2.5 भी करेंगे तो आप सोचिए वैल्यू क्या निकल के आती है। बहुत उम्दा स्टॉक है, बहुत सही लेवल पे मिल रहा है। और सर मारुति की जो इंक्वायरी है, कल भी हमने बात कही थी, एक गाड़ी मारुति ने इंट्रोड्यूस करी थी विक्टोरस करके। और सर विक्टोरस एक ऐसी गाड़ी है जो पूरे कंपटीशन को नहीं पता था आने वाली है। सब ग्रैंड विटारा की बात कर रहे थे, एकदम से विक्टोरस आ गई। ऐसे ही टाटा मोटर्स की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम ऑटो एंथुसियास्ट हैं इसलिए हम लोग अंदर के थोड़ी थोड़ी चीजें निकालते रहते हैं। टाटा मोटर्स लेकर आने वाला है 1.5 लीटर टर्बो इंजन। जैसे ही वो लेकर आएगा, हैरियर, सफारी, सियारा जो नई लॉन्च है, इन सब में आपको बहुत अच्छी सेल्स मिलने वाली हैं। टाटा मोटर्स पे नजरें बना के रखें, 735 के ऊपर उठ जाएगा, डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड देगा। चलिए, तो ये है टाटा मोटर्स को लेकर के बातचीत। और इसके अलावा अदानी में कौन सा शेयर छूटा है, अदानी को भी कंप्लीट ही कर लेना, फिर दोनों पर ही फोकस करते हैं आज की इस थीम में। प्रदीप सर जरा ये कल अदानी विल्मर पे आप थोड़ा प्रकाश डालें जरा कि अदानी विल्मर को लेकर के अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों की पोजीशन तो है ही है। ये क्या बाकियों के मुकाबले चला भी वैसा तो तूफानी रफ्तार में नहीं था, तो थोड़ी सी सेफ बेट हो सकती है। आपको लगता है कि ये थीम ही अच्छी नहीं है। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि एक बार AWL को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप इनका बिजनेस देखेंगे, स्टार्टिंग से ही लॉस मेकिंग है। उल्टा स्टॉक देखिए, जैसे IPO आया था उसके बाद थोड़ा बहुत चला, लेकिन बाद से नॉन स्टॉप लोअर लो लगा के ट्रेंड खराब है। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था हमने देखा था 823 के अराउंड एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो ब्रेकडाउन इस स्टॉक्स में आया है
और इनका बिजनेस पे भी इतना इफेक्ट हुआ है। सो आई डोंट थिंक विपुल जी यहाँ पे किसी का भी एंट्री होना चाहिए। एग्जिट का प्लान कीजिए, और मैंने कल भी बताया था, क्योंकि देखिए अदर्स कंपनी में कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं हमेशा से एक ही बात बोलते आ रहा हूँ, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, मैं अनुरोध करूंगा पीसीआर टीम को एक बार चला देना आप। फेब्रुआरी मार्च में मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिस टाइम में हिंडनबर्ग वो आया था न्यूज, उससे पहले भी मैंने किया था कि गौतम अदानी और अदानी ग्रुप कितना चल सकता है। मैं कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, रिसेंटली मैंने अदानी ग्रीन के जो फाउंड सीईओ है उनके साथ भी मैंने बैठा था, आज से 1.5 साल पहले के मैं बात बोल रहा हूँ। तो जब मैंने उनको सुना, उनके साथ देखा, एक इवेंट पे थे हम लोग एक ही साथ। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अदानी ग्रुप में किसी का भी एक मतलब कोई एक स्टॉक में भी मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है। सो आई एम ए इंडिपेंडेंट गाय, सो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओनली फॉर AWL को छोड़ के आप कोई भी अदानी ग्रुप में रहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेटर अच्छा लगता है मुझे ज्यादा वो है अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन AWL को आपको छोड़ दीजिए। विपुल जी एक कॉल देना चाहूंगा, विपुल जी एक कॉल देना चाहूंगा। बताइए बताइए, जल्दी बताइए जी। कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर। देखिए क्वालिटी पावर में मुझे लगता है कि क्वालिटी बाइंग आ रहा है। सो अगर आप क्वालिटी इन्वेस्टर हो तो करेंट जोन से बाय करके जाइए। 1030 करेंट जोन है, 1030 चल रहा है। मुझे लगता है कि क्वालिटी पावर में तगड़ा बाइंग आ रहा है विपुल जी। इसका टारगेट होना चाहिए 1065 एंड सेकंड टारगेट 1085। 1065 एंड 1085 दोनों टारगेट के लिए क्वालिटी पावर को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके जाइए क्वालिटी पावर में। मुझे लगता है कि आप 995 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा, और 1080 उसके ऊपर जाने के लिए रेडी है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बहुत पहले हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, और आपके चैनल में, अदर्स चैनल में मैंने बार बार कॉल दिया है, बार बार हिट हुआ है। और मैंने एक हमेशा से एक चीज बताता हूं जब भी मैं क्वालिटी पावर का नाम लेता हूं, क्वालिटी पावर में आपको अगर क्वालिटी इन्वेस्टर आप हो तभी आ जाओ, और क्वालिटी पेशेंस भी रखना है। लेकिन इस बार का जो मूव है, इस मूव में मुझे लगता है कि 1 दिन में ही टारगेट आना चाहिए। और डिस्क्लेमर, आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं भी होल्डिंग नहीं करता, हमारी कंपनी भी होल्ड नहीं करते। 1065, 1085, 1065, 1085। तो यहाँ से अभी भी जो है 30-32 रुपये ऊपर जो है 32 रुपये 33 रुपये ऊपर का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ 1065, 1085 जो है दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। 1035 का लेवल देखने को मिल रहा है। 3.5-4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर इस शेयर में अभी फिलहाल के अंदर देखने को मिल रही है। पहले भी यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ है और अच्छे टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा 995 का, 995 का स्टॉप लॉस, 1065 का पहला टारगेट, 1085 का दूसरा टारगेट, वो 1044। क्या धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। मतलब आज का दिन ही काफ़ी शानदार है, और मतलब इतनी कॉल डिस्कस हुई हैं, 6-7 कॉल तो हो गई, और सब में जो है काफ़ी तूफानी रैली देखने को मिली है। 1044 देखने को मिल रहा है, अभी 20 रुपये दूर अपने पहले टारगेट से। 1085 दूसरा टारगेट है, 995 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। ये फिलहाल के लिए राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, तो इस बीच जो है अगली जी रचित जी सर जी सर, केईसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। ओके। जिन्होंने भी इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था, एक बार एग्जिट करें। मगर केईसी के लिए मैं एक चीज बोल सकता हूं कि केईसी अगर आप होल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए जरूर ये एक प्रॉब्लम में आ गया है, अभी ग्रे एरिया में आ गया है। जिस तरीके से नीचे आया, एकदम से नीचे आया है और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है। बट अगर आप होल्डिंग के लिए इसको रखना चाहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बेनिफिटेड। अगर आपने ट्रेडिंग कॉल ली थी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, जहां से आपने खरीदा था वहां से 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, ट्रेडिंग बेट है तो प्लीज एग्जिट करें। चलिए, ट्रेडिंग बेट है तो प्लीज़ एग्जिट करने की सलाह है यहाँ पर। और अभी 917, 918 पे चलता हुआ, अगर आपने बाय किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए एग्जिट करने की सलाह है। वैसे अगर आपका नज़रिया मीडियम टर्म का है तो होल्ड कर सकते हैं, ये कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल कह रहा हूं सर। और एक जगह मैंने आपको गम दिया तो एक जगह खुशी भी दे देता हूं। सुब्रोस ऑटो का टारगेट पहला हिट हो गया है और 1144 अब बात करते करते 1145 रुपए का इसने हाई रजिस्टर कर दिया है। तो सुब्रोस में टारगेट हिट हो गया है, सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। केईसी में गम दिया तो सुब्रोस में कोई नहीं सर, ये तो चलता रहता है, इतनी सारी कॉल जा रही है, सारे टारगेट नहीं हिट होंगे, कुछ के टारगेट होंगे, कुछ के स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो अब तक हमने 7 कॉल डिस्कस किए, 7 में से एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी सबके ऑलमोस्ट टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोगों का चल रहा है यहाँ पर।
तो 1145 के आसपास का पे अभी चलता हुआ। सेकंड टारगेट के लिए वेट करें सर, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? बिल्कुल बिल्कुल वेट करिए सर। और ठीक है। मैं बोलूंगा जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, जैसे केईसी के लिए बोल रहा हूं बने रहे, वैसे इसके लिए भी बोलूंगा कि आप सेकंड टारगेट पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। मैं एक अच्छा अपसाइड अभी इस काउंटर में और बनता हुआ देख रहा हूं, थैंक्स टू जीएसटी उत्सव और मारुति की जिस तरीके से सेल्स आ रही है। सुब्रोस एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। सुब्रोस एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं। और ये यहाँ पर जो है सर, गोदावरी पावर पे आज हम देख रहे हैं कि कुछ एक सवाल ज़्यादा है। लेकिन प्रदीप जी, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये गोदावरी पावर से पहले एक सवाल ले लीजिए। एक हमारी सवाल गायब हो गया, लेकिन मैं उस सवाल को कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। हमारे दर्शक थे, वो जानना चाह रहे थे आपकी विशेष टिप्पणी एक विशेष शेयर पर। तो अभी के लिए चलिए गोदावरी पावर ही आप बता दीजिए, तब तक मैं आता हूँ आपके पास। जी सर। विपुल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोदावरी पावर में हमने रिकमेंड किया था आपके शो में एंड अलग अलग जगह पे। डिस्क्लेमर, क्लाइंट के पास भी होल्डिंग पे है, हमारे पास नहीं है, कंपनी के पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। 200 मैंने बताया था आपको 244 के आसपास। विपुल जी, अभी का स्लोगन जो है ना, अगली बार 300 पार, गोदावरी पावर। सो मुझे लगता है कि ये स्लोगन मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और एक स्टॉप लॉस को, जब लास्ट टाइम हमने आई थिंक डिस्कशन किया था 230 के आसपास का स्टॉप लॉस, उसको थोड़ा आप रिवाइज करके अभी 245 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक, ये बने रहने की सलाह। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही है इसका। आप देखेंगे नेक्स्ट 2 हफ्ता मैक्सिमम आपको 285 एंड 300 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है सर। चलिए इस बीच जो है अगले काउंटर के लिए चलते हैं रजि सर के पास। रजि सर, देखिए आप के लिए एक तो बच गया है क्या, एमएनएम रह गया है। और एमएनएम पे डिस्कस किया जाए या किसी ऑटो एंसेलरी पे अगर आप बता सकें। जैसे प्रिकॉल चल रहा है, बाकी जो है बहुत सारे शेयर चल रहे हैं ऑटो एंसेलरी पे। हम लोगों ने एक थीम भी डिस्कस की थी उस दिन, जो है लोगों ने उस तरीके से उस पर व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मतलब मुझे पता था कि ये थीम चलने वाली है, हम दोनों को पता था, तीनों को पता था बल्कि। क्या टिप्पणी रहेगी सर, ऑटो एंसेलरी में आपका फेवरेट क्या है? सर ऑटो एंसेलरी में एक तो सुब्रोस जिसकी हमने बात करी ली और वो चल ही रहा है। ट्राइकॉल भी आप देखें, मतलब कल भी जब हम जीएसटी का शो कर रहे थे तब यही बात कही थी कि आप ऑटो एंसेलरी पे नजर रखिए, ट्राइकॉल। और सर नॉट टू फॉरगेट गैब्रियल, मिंडा कॉर्प, ऊनो मिंडा, ये सारे के सारे स्टॉक सर ऐसे। और सर ऑटो एंसेलरी के लिए जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन पास हुआ था ना, जिसमें पुरानी गाड़ियों को भी अब यूज में लिया जाएगा, उस टाइम भी मैंने एक चीज रिएटरेट करी थी कि आप देखिएगा कोर ऑटो कंपनी से ज्यादा परफॉर्मेंस आपको ऑटो एंसेलरी में देखने को मिलेगा। और देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये किस तरीके से चल रहे हैं, और ऑटो एंसेलरी स्टॉक्स आप देखेंगे वो किस तरीके से चल रहे हैं, बिकॉज इनकी सेल्स ज्यादा एम्पलीफाइड होगी कोर कंपनी से। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम देख लें सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैजिक अभी बाकी है। इनकी सारी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। इन टर्न आप देखें जो प्राइस डिफरेंस है वो ज्यादा बड़ा हो गया है इन कंपैरिजन टू मारुति। इसका बेनिफिट इसको जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से चल रहा है 3860 रुपए तक के लेवल्स आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। मेरा एक छोटी सी टिप्पणी है यहाँ पर कि ये जो आपने नाम लिए ना, इस पे क्या करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं? प्रिकॉल, गैब्रियल, यूनो इंडिया, मिंडा पे, सुब्रोस पे तो आपने बता दिया है। जरा फटाफट अगर एक एक लाइन में आप अगर वो कर सके तो इस सेगमेंट को हम समाप्त करें अब, क्योंकि इसको 11:30 बजे हमारी टीम को अपलोड भी करना होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ एक के लेवल्स अगर आप डिस्कस कर सकें तो इसके साथ इस सेगमेंट को समाप्त करें। जी सर लेवल मैं आपको सबके दे देता हूं। ऊनो मिंडा हम पहले देख लेते हैं। ऊनो मिंडा आपका 1317 रुपए चल रहा है सर, थोड़ा सा रनअप हो गया है। यहाँ पे ऑड आपको 25-30% पोजीशन ले लेनी चाहिए। बाकी जब भी आपको 1170 रुपए के आसपास मिले अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। 1560 से 1680 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ इनके जो छोटे भैया हैं मिंडा कॉर्प, वो अभी तक नहीं चले हैं। वो करंट लेवल पे भी आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। जैसे ही ये चलना चालू करेंगे, पहला लेवल खुल के आता है आपका 574 और उसके बाद 624, तो इनमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। फिर गैब्रियल इंडिया की हम बात कर लेते हैं। 1311 इसने रनअप कर लिया है। यहां पे 50% पोजीशन लेंगे। 50% पोजीशन लेंगे कहां? जब भी आपको ये लोअर लेवल पे मिलेगा 1124। और टारगेट्स क्या निकल के आएंगे सर? टारगेट्स पहले 1560 और उसके बाद आपको 1720 तक के टारगेट्स इन मीडियम टर्म। ये सर जितने भी मैं सुझा रहा हूं ये मीडियम टर्म के लिए हैं। प्राइकॉल की हम बात कर लेते हैं।
ट्राइकॉल अभी 548 रुपए चल रहा है और आप यहां पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं 50%। कभी भी आपको लोअर लेवल से मिले 498 से 505 के लेवल पे, वहां पे और पोजीशन बना लीजिएगा। सबसे पहला टारगेट निकल के आता है इसके लिए 598 और उसके बाद 660। ये भी मीडियम टर्म के टारगेट है, इनके लिए आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई 11:03 हो रहे हैं। सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।